नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुवाद भाग 2, जो हमारा पाठ चल रहा है बाल कौतुकम। आप लोग तैयार हैं? तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जिसने भी अभी तक अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी दोस्तों तक शेयर जरूर कर देगा। एक बात ध्यान रखना कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम पर कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम पर यहां पर केजी से लेकर के 12वीं क्लास तक की संपूर्ण कक्षाओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। ध्यान रखें, आज की हमारी जो क्लास है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ध्यान रखेंगे। चलिए क्लास पर। कक्षा 12वीं संस्कृत ऐच्छिक बाल कौतुकम तृतीय पाठा अनुवाद भाग 3। हम लोग अनुवाद भाग 3 को पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखेंगे ना। चलिए अब 5वें नंबर का पैराग्राफ, मतलब हम लोग 4 पैराग्राफ तक पढ़ चुके हैं और हमारे पार्ट कितने हो चुके हैं? 2। हम लोगों ने देखा कि वहां पर सभा में बैठे हुए समस्त जितने भी अतिथि थे वहां पर लवकुश के लव से पूछा गया कि तुम्हारे माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है, और उनको बताने के बाद उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा। और फिर इसके बाद उनकी तुलना राम से और उनसे करते हैं, कौन? जनक और अरुंधति और माता कौशल्या। ठीक, इसके बाद हम लोग 5वें नंबर के पैराग्राफ पर चलेंगे जिसमें लिखा हुआ है अरुंधति जनकौ महत कौतुकम वत्सस्य। महत कौतुकम वत्सस्य। कौशल्या कहती हैं अरण्यक गर्भ रूपालापैर्यूपम तोषिता वयम च भगवती जानामि तम पश्यन्ति वंचितैव तस्मादितो अन्त्यतो भूत्वा प्रेक्षा महे तावत पलायमानम दीर्घायुषम। दीर्घायुषम। अरुंधति क्या कहती हैं? अति जवेन दूरमतिक्रांतः स चपला कथम दृश्यते प्रविश्य वटवः पश्यतु कुमार तावद आश्चर्यम लवः दृष्टम अवगतम च नूनम अश्वमेव एकाधिको वयम अश्वः। अब यहां से ध्यान से आप लोग देखिएगा क्या बात चल रही है उनकी आपस में। देखिए, जैसे ही वहां से लव निकलते हैं, क्योंकि क्या करते हैं? घूमते हुए एकदम से निकलते और बताते जाते हैं कि मेरे बटुगणों के निवेदन से और उन्होंने मुझे ले जाए जा रहे हैं तो मैं वहां से जा रहा हूं, आर्य, ऐसा संबोधन करते हैं। तब अरुंधति और जनक आपस में बातचीत करते हैं। क्या कहते हैं? महत कौतुकम वत्सस्य, मतलब बहुत ही चंचल स्वभाव का है यह बालक, बहुत ही अच्छा लग रहा है। महत कौतुकम वत्सस्य। कौशल्या कहती हैं अरण्यक गर्भ रूपा लापैर्यूयम, मतलब हम सबके द्वारा इस जंगल में भी इस बालक के द्वारा तोषितः वयम, क्या है? वयम माने हम सब, चा माने और, भगवती, भगवती माता सीता के समान, जानामी हम जानते हैं, तम पश्यन्ति वंचितम एव, लेकिन हम देखने में क्या है? वंचित रह जाएंगे। या यहाँ से इसकी कौतूहलता को देख करके, इसकी इस चंचलता को देखने के लिए हम वंचित रह जाएंगे। ये कहाँ चला गया है? इस जंगल में किस मार्ग से जा रहा है? तस्मादियो अन्यतो भूत्वा प्रेक्षा महे तावत पलायनम दीर्घमायुष। वह चिरंजीवी, दीर्घ आयुष, लंबी आयु वाला, दीर्घायु वाला पलायनम वहां कहां से निकल जा रहा है? कैसे हम उसको देखेंगे? अरुंधति कहती है अति जवेन दूरम अतिक्रांतः, कैसे वह चला गया है, दूर जा रहा है। सा चपला, वह चंचल, कथम माने कैसे, दृश्यते मैं देखूंगी, प्रविश्य प्रवेश करते हुए। बटवह, सब बटुगण कहते हैं, जितने भी ब्रह्मचारी थे वह ब्रह्मचारी देख करके कहते हैं पश्यतु, देखो, कुमाराः तावद आश्चर्यम, कुमार आश्चर्य के साथ, इसको देखो, तावत तब तुम देखो, आश्चर्यता के साथ, आश्चर्य के साथ उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी कहते हैं पश्यतु, देखो देखो, कुमार देखो, आश्चर्य के साथ उस घोड़े की ओर इशारा करते हुए लव कहता है दृष्टम अवगतम चा, देख रहा हूं और
समझ भी रहा हूं। जान पड़ता है, ऐसा लगता है कि नूनम निश्चित ही यह अश्वम एव एकाधिकः। देखिए यह अश्वमेधिको यम अश्वः, यह घोड़ा अश्वमेघ यज्ञ वाला घोड़ा है। यह निश्चय ही जो घोड़ा अश्व है यह क्या है, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा है। देखिए अरुंधति और जनकौ ये द्विवचनांत पद लगा हुआ है, ध्यान रखना। जैसे माता पितरौ होता है ना, वैसे ही अरुंधति जनकौ। महत कौतुकम वत्सस्य, वत्सस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, कौशल्या में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। अरण्य गर्भ रूप आलपैः यूयम, तो यहाँ विसर्ग संधि लग जाएगी, ठीक। तो सीता वयम अहम आवाम वयम, ये भी आपका बहुवचनांत पद हो जाएगा। भगवती में आपका संबोधन रूप लगा हुआ है जानामि, तो जानामि जन धातु है, जानामि में ये भी आपका क्या है, उत्तम पुरुष का रूप लगा हुआ है, एक वचन का रूप लगा। तम सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, द्विवचनांत रूप लगा हुआ है। पश्यन्ति पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, तो बहुवचन का रूप लगा हुआ है। फिर इसके बाद वंचितम, वंचित प्लस एव बराबर वंचित एव, ठीक। तो यहां पर मात्रा लग जाएगी, व्यंजन संधि होगी, वंचित प्लस एव बराबर एव हो जाएगा, वंचित प्लस एव गुण संधि हो जाएगी, व्यंजन नहीं होगी। देखिए यहां वंचित प्लस एव और आ प्लस ई दोनों मिलेंगे तो ए बन जाएगा, और ए बनेगा तो यहां पर ए की मात्रा लग जाएगी, वंचित प्लस एव वह बचेगा, एक ही मात्रा इस पर लगेगी, तो ये बन जाएगा वंचिते और वाह वंचिते, वे यहाँ आपकी गुण संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद तस्मात् इतो इतः, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कौन सी यहाँ संधि लग जाएगी, पंचमी विभक्ति तस्मात्, तस्मात् पंचमी विभक्ति, लेकिन व्यंजन संधि हो जाएगी इतः प्लस अन्यतः, मतलब अन्यतः, ये लग जाएगा। यहां पर भी विसर्ग संधि है, लास्ट में मैंने विसर्ग लगाया है, यहां पर ई की मात्रा इसमें लगेगी तो क्या हो जाएगी, ता के स्थान पर दा हो जाएगा, व्यंजन संधि, तस्मात् की जगह तस्माद, ठीक है, और ई जुड़ जाएगा, और इतः की जगह विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, अन्यतः का आ आपका अवग्रह के रूप में आ जाएगा, और जो विसर्ग लगा है यहां पर भी आपका ओ हो जाएगा, तो बन जाएगा तस्मादितो अन्यतो, ऐसे रूप बन जाएगा। भूत्वा में भू धातु है, कित्वा प्रत्यय लग करके भूत्वा बन जाएगा, हो करके प्रेक्षाम आवहे, प्रेक्षामहे, ठीक, आवहे आमहे आवहे, ठीक है ना। तो प्रेक्षामहे, ठीक है ना, आमी आवा आवहे आमहे, ठीक। तो ये हमारा द्विवचनांत रूप है, प्रेक्षामहे तावत। अव्यय लगा हुआ है पलायनम, दीर्घ आयुषम, तो दीर्घ प्लस आयुषम बराबर दीर्घायुषम, तो यहां पर भी आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, दीर्घायुषम, ठीक है। फिर इसके बाद अरुंधति क्या कहती हैं, अतिजवेन तृतीय विभक्ति का एक वचन, दूरम अतिक्रांतः, दूरम अतिक्रांता, माँ में आ जुड़ जाएगा, अतिक्रांता प्रथमा का एक सह, प्रथमा का एक वचन चपलः, एक वचन कथम अव्यय, कैसे, दृश्यते दृश्यते दृश्यन्ते, कैसे देखते हैं, प्रविश्य प्राउपसर्ग पूर्वक विस धातु से प्रविश्य बन जाएगा। फिर वटवः पश्यतु कुमारः तावद आश्चर्यम, तो पश्यतु आपका तू ताम अंतु रूप लगा हुआ है लोट लकार का, और बोले देखो कुमारः, यहाँ विसर्ग संधि, तावत, तावत अलग हो जाएगा, आश्चर्यम अलग हो जाएगा, तो व्यंजन संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद लवः दृष्टम अवगतम चा नूनम अश्वमेव, अश्वमेव अधिको यम, तो यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी, और पूरे पद में देखें तो यहाँ प्रथमा का एक वचन रूप लगा, निश्चित ही यह क्या है, बोले अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा है। बटवाह, तब बटु कहते हैं, बटु कहते हैं सारे क्या, उनसे ब्रह्मचारी गण कहते हैं, क्या कहते हैं, कथम ज्ञायते, तुम्हें कैसे पता, तुम कैसे जानते हो कि ये सारे के सारे, ये जो आपने घोड़ा बतलाया है, ये घोड़ा हमारा कौन सा है, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा है, तुम कैसे जानते हो। तो लव कहता है ननु मूर्खा, लव कहता है ननु मूर्खा, तुम मूर्ख हो क्या, पठितमेव हि युष्माभिरपि तत्कांडम किम नापश्यत, प्रत्येकम सत्संख्याः कवचिनोः दंडिनाः निसंगीणाश्च रक्षिताराः यदि च बि प्रति अयस्तत् पृच्छत। देखिए उन्होंने कहा तुम सब निश्चित हो कि मूर्ख हो, पठितमेव पढ़ा है,
पढ़ा नहीं है क्या? युष्मा भी हमारे द्वारा, तुम सबके द्वारा पढ़ा नहीं गया। अपि माने भी, तत्कांडम किम नापश्यत, उस कांड में नहीं देखा गया। कौन से में? युष्मा भी, जब युद्ध कांड हुआ तो युद्ध कांड में तुम लोगों ने ये पढ़ा नहीं है कि प्रत्येकम सत्संख्या, अगर प्रत्येक के साथ सत संख्या मतलब 100 की संख्या से अधिक कवच कुंडल आदि दंडिना निसंगिणश्च साथ में हो, ठीक है ना, और रक्षितारा सैनिक साथ में हो, यदि चा प्रति अयः तत्व पृच्छत, फिर उनसे रक्षित जो भी उनके साथ में क्या आए हुए हैं, सैनिक आए हुए हैं, ना हो तो उनसे पूछ लो, पूछ लीजिए, ठीक। तथम कथम ज्ञायते, यहाँ ज्ञा धातु है, ज्ञायते ज्ञायते ज्ञायन्ते बन जाएगा। लव कहता है ननु मूर्खा, यहाँ संबोधन लगा है। पठितम अलग हो जाएगा, एव अलग हो जाएगा, पठितम एव, और ही आपका अव्यय लगा है। युष्मा भी अलग हो जाएगा, अपि अलग हो जाएगा। तो युष्मा भी रूप आपका तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। तत्कांडम किम न पश्यत, पश्यत जो रूप लगा हुआ है आपका मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। पश्यसि पश्यसि पश्यथः पश्यथ, ठीक। प्रत्येकम सत्संख्या प्रथमा का बहुवचन। कविचिनः, यहाँ भी आपका बहुवचन रूप है। दंडिनः, यहाँ पर भी आपका बहुवचन है। और निसंगिणः, ठीक, यहाँ पर भी आपका बहुवचन का रूप है, लेकिन यहाँ विसर्ग संधि। रक्षितारा में भी आपका बहुवचन का रूप है, ठीक। और यहाँ पर आपकी यण संधि भी है और विसर्ग संधि भी लगी हुई है। देखिए शब्दार्थों को देख लीजिए। कौतुकम, कौतूहल। अरण्य गर्भे रूपालापै, वनवासी बालकों की बातचीत से। उन्होंने कहा वनवासी बालकों की बातचीत से बहुत अच्छा लग रहा है। तो सीता, संतुष्ट हो गए। बातचीत उनसे करने के बाद हम लोग क्या हो गए? संतुष्ट हो गए हैं। और वंचिता यू मानो ठगी गई हूं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ठग गई हूं, क्योंकि मैं इतनी उसके वशीभूत हो गई हूं। अन्यतः भूत्वा, क्या कह रहे? अन्यतः भूत्वा, दूसरी ओर होकर, जाकर, दूसरी ओर होकर या जाकर। प्रेक्षा महे, देखते हैं या देखें, देखें या देखते हैं। पलायमानम, दौड़ते या भागते हुए, दौड़ते या भागते हुए। कौन? दौड़ते या भागते हुए। दीर्घायुष्यम, दीर्घायुष्यम माने दीर्घजीवी को, उस दीर्घजीवी बालक को क्या है? अति जवेन, अत्यंत वेग से, अत्यंत वेग से। अवगतम, समझ लिया, समझ लिया। कांडम, अयोध्याय को। और कवचिनः, कवच वाले। दंडिनाः, दंड, डंडे लाठी लिए हुए। निसंगिणाः, तर्कस लिए हुए। और विप्रत्ययाः माने अविश्वास, संदेह। विश्वास नहीं है तो बोले जाओ सैनिकों से पूछ लो जो दंड लिए हुए हैं, लाठी लिए हुए, उनसे पूछ लो। मैंने तो बता दिया कि यह अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा है। सरल भावार्थ देखें। अरुंधति और जनक क्या कहते हैं? बालक को घोड़ा देखने का बड़ा कौतूहल है। बालक को घोड़ा देखने का बड़ा कौतूहल है, मतलब बहुत जल्दबाजी है। कौशल्या कहती है वनवासी बालकों के रूप और बातचीत से आप और हम लोग बड़े संतुष्ट हुए हैं। भगवती अरुंधति, मुझे तो ऐसा लगता है कि मानो मैं उसे देखती हुई ठगी सी रह गई हूँ। इसलिए यहाँ से दूसरी ओर होकर इस भागते हुए दीर्घायु बालक को देखें, दौड़ते हुए बालक को देखें क्या? अरुंधति कहती है अत्यंत वेग से दूर निकलने वाला वह चंचल बालक कैसे देखा जा सकता है? प्रवेश कर, प्रवेश करते हुए कहती है इतने तेज तीव्र गति से वेग से दौड़ रहा है, मैं उसे कैसे देखूं, मैं उसे कैसे देखूं? बटुगण, तब बटुगण कहते हैं आप कुमार इस आश्चर्य को देखो, इस आश्चर्य युक्त घोड़े को देखो। लव कहता है, लव क्या कहता है? देख लिया और समझ भी लिया। निश्चय ही यह अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा है। निश्चय ही यह क्या है? अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा है। और बटुगण कैसे जानते हो? बटुगण कहते हैं तुम कैसे जानते हो, तुमने कैसे समझ लिया? लव कहता है अरे मूर्खो, तुम लोगों ने भी वह कांड अश्वमेघ प्रतिपादक वेद का अध्याय पाठ पढ़ा ही है, तुम लोगों ने भी पढ़ा है इस अध्याय को, अश्वमेघ यज्ञ वाला। फिर क्या तुम सैकड़ों की संख्या में कवचधारी, दंडधारी तथा तर्कसधारी सैनिकों को नहीं देखते? और यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम इन अनुयायियों या रक्षकों से पूछ लो। अगर तुम्हें फिर भी विश्वास नहीं है तो जाकर के इन जो इनके सैनिक साथ में खड़े हुए हैं उनसे तुम जाकर के क्या कर सकते हो? पूछ सकते हो, उनसे जाकर के पूछ सकते हो। तो अगले पैराग्राफ में अब ये कौन क्या कहता है देखिए।
बटवः, ये भी हमारा बहुवचन का रूप है बटवः। बटु क्या कहते हैं, ध्यान से देखें, भो भो किम प्रयोजनो अयम अश्वः परिवृतः पर्यटति। लव कहता है सा स्पृशम आत्मगतम अश्वमेघ इति नाम विश्व विजयिनाः क्षत्रियाणाम मूर्जस्वलः सर्वक्षत्र परिभावी महान उत्कर्ष निकषः नेपथ्ये। नेपथ्ये परदेशी। योऽयम् अश्वाः पातकेयम् अथवा वीर घोषणा और सप्तलोकैक वीरस्य 10 कंठ कुलदुषः। कुलदुषः। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कह दिया इस श्लोक के माध्यम से, देखिए, योऽयम् अश्वः पातकेयम् अथवा वीर घोषणा सप्तलोकैक वीरस्य 10 कंठ कुलदुषः। देखिए उन्होंने श्लोक के माध्यम से क्या कह दिया है, ध्यान से देखना। और लव कहते हैं सागर्भम अहो संदीप नान्य अक्षराणि वटवः किम उच्यते प्राज्ञः खलु कुमारः। प्राज्ञः खलु कुमारः। देखिए अब यहां बटुगण क्या कहते हैं, देखना, बटु कहते हैं भो भो अरे अरे किम प्रयोजनमयम अश्वः, क्या प्रयोजन है इस घोड़े का। देखिए भो भो अरे अरे, उनको विश्वास नहीं हुआ और वो पूछने चले गए। किससे, जो उनके सैनिक गण थे उनके पास पहुंचे और पूछने लगे कि अरे अरे इसका प्रयोजन, किम प्रयोजनम अयम अश्वाः, किम प्रयोजन, क्या कारण है। अयम माने इस, अश्वाः माने घोड़े का, परिवृतः पर्यटति, जो ये केवल घूमता है, जो ये घूमता है, इसका जो चारों ओर घूम रहा है, इसका क्या प्रयोजन है। लव कहता है, लव कहता है सह स्पृशम आत्मगतम, और इच्छा के अनुसार आत्मगत होकर के बोलता है अश्वमेघ इति नाम, अश्वमेघ इति नाम विश्व विजयिनाः, जो विश्व विजयी के नाम को क्या है, क्षत्रियाणाम मूर्धस्वलः सर्व क्षत्र परिभावी महान उत्कर्ष निकषः। नेपथ्य से, नेपथ्य से आवाज आती है, पर्दे के पीछे से आवाज आती है, जो विश्व को जीत लेने वाला होता है, विश्व में जिसकी विजय का पताका होती है, ऐसे उस क्षत्रियाणाम माने क्षत्रियों के मूर्धस्वलः, उसके शिखर की ये क्या होती है, ये घोषणा होती है। मतलब एक ऐसी शर्त रखी जाती है सर्व क्षत्रिय परिभावी, जो सभी क्षत्रियों में परिभावी होती है, महान और उत्कर्ष निकषाः। ठीक ऐसी नेपथ्य से आवाज आती है। और क्या है, आवाज कैसी आती है कि योऽयम् अश्वाः, यह जो है, यह जो अश्व है, यह जो घोड़ा है, पताकेयम् अथवा, और इसकी जो पताका है, इस पताका, इस झंडे की वीर घोषणा को सूचित करता है। ये वीर घोषणा को सूचित करता है सप्तलोकई, 7 लोकों में जो वीर योद्धा था 10 कंठ, 7 लोकों को जीतने वाला जो वीर योद्धा था 10 कंठ, अर्थात रावण के शत्रु, रावण के शत्रु कौन, राम हुए, और जो राम का शत्रु रावण हुआ, ठीक, उसी राम, उस रावण के शत्रु का घोड़ा है, ये राम का घोड़ा है, कुलदुषः। ठीक, तब यहां पर लव क्या कहते हैं, ध्यान से देखना, सा गर्वम, गर्व के साथ, घमंड के साथ, ठीक है ना, गर्व के साथ, अहो संदीपना, संदीपन अन्य अक्षराणि, बोले ये शब्द तो मतलब एक ऐसा लग रहा है जो कटाक्ष मार रहा हो। ठीक, मतलब उनको यह शब्द उनको समझ क्या नहीं आया, बोले इस संसार में कोई ऐसा क्षत्रिय नहीं है अब, मतलब एक ही क्षत्रिय है राम, जिनको अहंकार हो गया है। ठीक, तब बटवः, तब बटुगण कहते हैं किम उच्यते, क्या कहते हो, क्या कह रहे हो, प्राज्ञः खलु कुमारः, क्या कहते हो, तुम जानते हो, तुम सही कह रहे थे, तुम्हें पहले से ये पता था, तुम कैसे जानते थे, प्राज्ञा, तुम कैसे जानते थे कि यह अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा है, खलु कुमारः, निश्चय ही यह बहुत ही क्या है, बोले लव बहुत जानकार है। ठीक, बटवः यहाँ बहुवचन का रूप है और गुरु के रूप चलते हैं, कैसे, गुरुः गुरुम, गुरुः गुरु गुरुवः, वैसे बटुः बटु बटवः, भो भो ये संबोधन का रूप लगा है, किम प्रयोजनः, यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी, अयम अश्वाः। ठीक, तो यहाँ पर विसर्ग संधि और आ का आपका अवग्रह हो जाएगा, किम किम प्रयोजन, प्रयोजनः प्लस अयम, अयम अश्व दिया हुआ है।
ठीक, तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, किम प्रयोजनो अयमश्व दिया हुआ है, तो यहाँ आपका अवग्रह के रूप में आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद परिवृतः, पर्यटयति, पर्यटति। ठीक, तो यहाँ आपका पर्यटति, पर्यटति। ठीक, तो यहाँ पर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, लवः सह स्पृहम, स्पृहम स्पृह धातु है, आत्मगतम, तो यहाँ पर आपका आत्मगतम में आ जुड़ जाएगा, म में स्पृहम में। ठीक, अश्वमेघ मेध इति नाम विश्व विजयी नाम, ये षष्ठी का एक वचन, क्षत्रियाणाम, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप है, ऊर्जस्वलः, ऊर्जस्वलः, प्रथमा का एक वचन, सर्व छत्र परिभावी महान उत्कर्ष निकषः, नेपथ्य, नेपथ्य से। ठीक, आवाज आती है पर्दे के पीछे से, यो यम, यह प्लस अयम स्वाहा, तो यहाँ विसर्ग संधि, और पताकेयम, पताका प्लस इयम, तो यहाँ आपकी गुण संधि हो जाएगी, पताकेयम मथवा। ठीक, पताका माने झंडा, पताका प्लस इयम, तो पताकेयम। ठीक है, तो यहाँ पर आ और यहाँ ई दोनों मिलेंगे, ए हो जाएगा, तो इसकी मात्रा इस पर चली जाएगी, तो हमारा क्या बन जाएगा, पताकेयम। इस प्रकार से आपका ये शब्द का निर्माण हो रहा है। ठीक, अथवा, अथवा का आ जुड़ जाएगा तो माँ पूरा हो जाएगा, वीर घोषणा, वीर घोषणा, सप्तलोकैक, लोक प्लस एक बराबर लोकैक, 7 लोकों में एक भी वीर्य, सप्तलोकैक वीरस्य, षष्ठी विभक्ति, 7 लोकों के एक भी वीर का, जो एक वीर था, 10 कंठ, 10 कंठ शब्द आया हुआ है, जिसके 10 हो कंठ, अर्थात रावण, कुल दुशाह। ठीक, उस कुल के शत्रु कौन, राम का घोड़ा है। लव सागर्भम, सागर्भम गर्भ के साथ, अहो संबोधन लगा है, संदीप नाम नामिनी। ठीक, और अन्य संदीपन अन्य अक्षराणी, तो यहाँ बहुवचन का रूप लग जाएगा, और बटवा में बहुवचन किम उच्यते, तो किम अलग हो जाएगा, उच्यते में वच धातु हो जाएगी, उच्यते उच्यते उच्यन्ते, प्राज्ञः खलु कुमारः, प्राज्ञः खलु कुमारः। फिर इसके बाद लव कहता है, लव क्या कहता है, देखिए, लव कहता है भो भो तत् किम क्षत्रियाः, तत् किम क्षत्रियाः पृथ्वी यद एव उद्घोष्यते नेपथ्ये, रे रे महाराजम प्रति का क्षत्रिया। देखिए, अब यहां पर देखना, लव गुस्से में, क्रोध हो गया। ठीक, मतलब भो भो, अरे अरे, तत् किम क्षत्रिया, अक्षत्रिय मतलब और कोई क्षत्रिय नहीं है, अक्षत्रियाः पृथ्वी, इस पृथ्वी पर और कोई क्षत्रिय ही नहीं है तुम्हारे महाराज के अलावा, यद यद दैवम उद्घोष्यते, इस प्रकार की घोषणा कैसे कर दी, कैसे घोषणा हुई, नेपथ्य से आवाज आती है, रे रे, अरे अरे, महाराजम प्रति का क्षत्रिय, तुम्हारे महाराज की ओर क्या क्षत्रिय है, क्या क्षत्रिय, कौन है तुम्हारे महाराज क्षत्रिय, और कोई क्षत्रिय ही नहीं है, ऐसी उन्होंने, लव ने यहाँ पर क्या है, क्रोधित हो गए इस प्रकार की वाणी को सुन करके। क्षत्रिया में तृतीया का एक वचन पृथ्वी। ठीक, प्रथमा का एक वचन, यत एवं और उद्घोष्यते, तो उद्घोष्यते, उद्घोष्यते, एते उद्घोष्यन्ते, ऐसी कैसे घोषणा उन्होंने कर दी। यह अयम अश्वः इयम पताका अथवा वीर घोषणा अस्ति, सह सप्तलोक एक वीरस्य 10 कंठम कुलस्य दुषा रामस्य अस्ति। ठीक, यह घोड़ा जो है, यह एक तरह की क्या है, घोषणा होती है कि जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा तो वह राम का शत्रु कहलाएगा। शब्दार्थ देखिएगा, शब्दार्थ में क्या कहा गया है, परिवृता, रक्षकों से घिरा हुआ, कौन, परिवृता, चारों ओर से रक्षकों से क्या है, घिरा हुआ, कौन, घोड़ा, पर्यटति माने घूम रहा, और ऊर्जस्वलः शक्तिशाली बलवान, सर्व छत्र परिभावी वाली, सारे शत्रु राजाओं को पराजित करने वाली, यह वाला, उत्कर्ष निक्षा, श्रेष्ठता की कसौटी, सप्तलोक एक वीरस्य, 7 लोकों में एकमात्र वीर, 10 कंठ कुल दुषाह, रावण के कुल के शत्रु, प्राज्ञः बुद्धिमान विज्ञ, बुद्धिमान और विज्ञ। आगे देखें, सरल भावार्थ को देखें, बटु गण क्या कहते हैं, अरे
रक्षकों या सैनिकों से घिरा हुआ यह घोड़ा क्यों घूम रहा है? सैनिकों से जाकर के पूछते हैं। फिर इसके बाद लव कहता है, अभिलाषा पूर्वक मन में अश्वमेघ यज्ञ यह विश्व को जीतने वाले क्षत्रियों की शक्तिशाली तथा समस्त शत्रु राजाओं को पराजित करने वाली श्रेष्ठता की कसौटी है। नेपथ्य में से आवाज आती है, पर्दे के पीछे से आवाज आती है कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाली, मतलब संसार के जितने भी शत्रु हैं सबको पराजित करने वाली यह श्रेष्ठता की कसौटी है। कौन? यह घोड़ा। यह जो घोड़ा दिखाई दे रहा है ना, वह 7 लोकों में एकमात्र वीर रावण के कुल के शत्रु भगवान राम की विश्व विजय पताका है अथवा वीर घोषणा है। मतलब 7 लोकों में विश्व विजय पताका को लहराने वाला एकमात्र ऐसा घोड़ा है जो श्री भगवान राम का है। उनकी ये घोषणा है कि और कोई दूसरा उनका शत्रु नहीं है। लव कहता है गर्व के साथ, ओह ये शब्द तो बहुत क्रोध पैदा करने वाला है। अरे ये शब्द तो बहुत क्रोध पैदा करने वाला है। बटुगण कहते हैं क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो कि यह अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा है? तब तो कुमार बहुत जानकार है। मतलब उन्होंने देखा कि तुम बता रहे हो कि यह अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा है, तब तो ऐसा लग रहा है मानो कि जो कुमार है वह तो बहुत जानकार है। यह कुमार तो बहुत जानकार है। और मुझे अब ऐसा लगता है क्या, क्योंकि बिना पूछे ही समझ लिया था कि यह अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा है। मतलब लव बहुत जानकार है। लव कहता है अरे अरे सैनिकों, तो क्या पृथ्वी क्षत्रिय शून्य है? तो क्या पृथ्वी पूरी क्षत्रियों से शून्य हो गई जो इस प्रकार घोषणा कर रहे हो? नेपथ्य में अरे रे महाराज के सामने कौन क्षत्रिय है? बताओ महाराज के सामने अब कौन क्षत्रिय है? अर्थात ऐसा कौन सा क्षत्रिय है जो कि भगवान राम की तुलना में आ सकता है? सारे कौन सैनिक बता रहे हैं कि बताओ फिर दूसरा क्षत्रिय कौन है जो राम की तुलना में आ सकता है। लव से संवाद चलने लगा सैनिकों का। तब लव क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां से लव का क्या कथन है। लवः धिग जालमान, धिग जालमान यदि नो संति संतैव केयम अद्य विभीषिका और किम उक्तैर एभिरधुना ताम पताकाम हरामि वा। हे बटवाह वृत्य लोष्ठैर अभिघ्नन्तः उपनयतैनम्न अश्वम एष रोहितानां मध्ये चरो भवन्तु प्रविश्य साक्रोधा। ध्यान रखना, अब यहां पर इस श्लोक के माध्यम से क्या कह रहे हैं अभी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, फिर पुरुष कहे धिक चपला किम उक्तम बानसी तीक्ष्ण तराह या आयुध श्रेणः शिशोरपि दृप्तां वाचं न सहन्ते राजपुत्रश्चंद्र केतुर दुर्दान्ताः सो अपि अपूर्वाण्य दर्शनाभि क्षिप्त हृदयो न यावदायाति तावद त्वरितं मनेन तरुग गहने अपसर्पतो। अब देखिए ध्यान से देखना कि जब वह साक्रोधम क्रोध के साथ हमारे लव हो जाते हैं, फिर इसके बाद वह बातचीत करते हैं। क्रोध पूर्वक लव क्या कहते हैं, धिक जालाम, धिक्कार है बोले तुम जैसे नीचों को, धिक्कार है तुम जैसे जालिमों को, धिक्कार है तुम जैसे ऐसे दुर्दम अभिमानी लोगों को। यदि नो संति सत्यएव केयम अद्य विभीषिका, देखिएगा, यदि नो संति सत्यएव केयम अद्य विभीषिका किमुक्तैरभिरधुना ताम पताकाम हरामि वा। देखिए ध्यान से उन्होंने क्या कह दिया कि धिक्कार है तुम जैसे इन नीचों को या जालिमों को और जो दुर्दम अभिमानी है। यदि नो संति सत्यमेव, यदि नहीं है यह सत्य, यह नहीं है यदि सत्य, तो केयम यद्य विभीषिका, तो फिर इस झंडे को फहराने से, ऐसी ध्वजा पताका फहराने से क्या होता है? तुम क्षत्रिय नहीं हो क्या? जब क्षत्रिय हो तो तुम्हें किम उक्तै अभिना अधुना, इस समय तुम्हें बताने की आवश्यकता क्या है? तुम क्षत्रिय हो तो हो। ताम पताकाम हरामि वा, यह पताका क्यों? यह क्या तुम क्षत्रियों ने, तुम्हें विश्वास नहीं है अपने ऊपर कि हम क्षत्रिय हैं? ध्वजा पताका फहरा रहे हो चारों तरफ, बताना चाहते हो कि हम क्षत्रिय हैं।
क्या बताना चाहते हो? तो गुस्से से, हे बटवा, हे अटे, अरे ब्रह्मचारी या अरे बटु गण परिवृत्य, चारों तरफ से लोष्ठैर अभिघ्रंतम, और पत्थरों के टुकड़ों को उठा करके, पत्थरों के टुकड़ों के द्वारा अभिघ्नन्तः उपनयतैम अश्वम, उस घोड़े को मार मार करके यहां से पत्थरों के टुकड़ों से ले जाओ। एस रोहिता नाम मध्यचरा भवतु, ले जाओ आश्रम की ओर इस घोड़े को, और वह भी क्या करेगा? एस रोहिता नाम मध्यचरा भवतु, वह भी हिरणों के बीच में बैठ करके रहेगा, वह भी हिरणों के बीच में क्या करेगा? विचरण करेगा। प्रविश्य साक्रोधा, क्रोध के साथ वह प्रवेश करते हैं, क्रोध के साथ प्रवेश करता है पुरुषः। तब सारे पुरुष कहते हैं, जो सैनिक गण होते हैं, उन सारे पुरुषों से आवाज निकलती है, क्या? धिक चपल, धिक्कार है तुम बातूनी को, तुम चपलता को, तुम जो ये चपल है, चालाक है, तुमको धिक्कार है। किम उक्त मानसी, मानसी, तुम क्या बोल रहे हो? ये सब तुम क्या बोल रहे हो? तीक्ष्ण तरह, इन तीक्ष्ण स्वरों को मत निकालो। या आयुध श्रेण, तुम इस प्रकार के आयुध वचनों को, मेरे इन आयुध तीक्ष्ण वचनों को नहीं जानते। शिशो रपि, तुम बालक हो। दृप्ताम वाचम ना सहनते, तुम्हारी इस प्रकार की वाणी को हम सहन नहीं करेंगे। राजपुत्र चंद्र केतुर दुर्दांतः, राजकेतु चंद्र, जो राजपुत्र चंद्र हैं, वह केतुर दुर्दांता इस जंगल में घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। सो अपि अपूर्व आरण्य दर्शनाभिक्षिप्त हृदयो न यावदयाति तावद त्वरित मे मनेन तरुग हनविना अपसरन्तः। तो सह माने वह सभी बच्चे क्या बोलते हैं? अपि पूर्वाण अरण्य दर्शना, हमारा जो जंगल है इसका देखने के लिए छिपते हुए हृदय में, ना यावद आयापि, हमको यहाँ से जाना चाहिए। तावद त्वरित मनेन तरुग, गहने पेड़ों की छाया में छिपते हुए अपसरता, हमें भाग जाना चाहिए, हमें भाग जाना चाहिए, क्योंकि आश्रम बहुत दूर है और यह तीक्ष्ण हथियार हमको तान करके खड़े हुए हैं। ये धमका रहे हैं। कौन? ये जो सैनिक हैं। इस प्रकार से क्या है? बटुगण भी उनके साथ में चर्चा कर रहे हैं। धिक जालमान, ठीक, यहाँ द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। क्या लगा है? द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। यदि नो संति सत्य संतैव, संति प्लस एव बराबर संतैव, संति प्लस एव प्लस एव लगा हुआ है। यहां यड़ संधि हो जाएगी, आपकी ई बाहर आ जाएगी, एव आपका लग जाएगा, ई के स्थान पर या हो जाएगा। संत प्लस एव जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? संतेव बन जाएगा। तो यहां पर आपकी संधि कौन सी हो जाएगी? ध्यान रखना, यहां पर आपकी संधि हो जाएगी यड़ संधि। कौन सी संधि होगी? यड़ संधि हो जाएगी। उसी के बाद केयम अद्य, क्या लिखा हुआ है? केयम अद्य। तो केयम अद्य में हमारी संधि कौन सी होगी? कह प्लस इयम, का प्लस इयम बराबर केयम, क्या हो जाएगा? का प्लस इयम। आप इसको करेंगे का प्लस इयम, तो इसमें भी हमारी गुण संधि हो जाएगी केयम अद्य। तो इसमें से आ को निकालिएगा और इसमें ई को निकालें, आ के बाद ई आने पर हमारा क्या बनता है? ए बन जाता है। और जब ए बन जाता है तो आप इसमें मात्रा लगाएंगे का पर, तो क्या बन जाएगा? केयम, केयम अद्य। क्या बन गया? केयम अद्य। मतलब गुण संधि का समावेश यहां पर भी आपका हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे विभीषिका, मतलब डरा करके। बोले क्यों? बोले डरा करके। आप लोगों ने वो देखी होगी मूवी बहुत, कौन सी? अरे डरा करके तो वो लोग जीते हैं कातिया, जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है, वही यहाँ लव कह रहे हैं। तो फिर जब आप क्षत्रिय हैं तो ये डरा धमका करके क्यों बताना चाहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं? कौन बताना चाहते हैं? ठीक, किम उक्तई ही, किम उक्तई ही। तो यहां पर भी आपका ए भीर अधुना, तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। और ताम द्वितीय विभक्ति क्या लग गई? द्वितीय विभक्ति। पताकाम द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लग गया है। ध्यान रखना, ताम पताकाम हरामी, हरामी वाह। ठीक, अब ये जो हरामी जो शब्द है उत्तम पुरुष एक वचन का, हर आमी,
ह्री धातु से आमी शब्द यहां लग जाएगा, उत्तम पुरुष एक वचन वह, ठीक। हे बटवहा, हे बटुगण, हे बटुगण संबोधन लगा दिया है। समस्त बटुगणों से कहा कि परिवृत्य, चारों तरफ से आवरण करो, और लोष्ठैर् अभिघ्नन्तः, अर्थात पत्थरों के टुकड़ों से मार मार करके क्या करो, उपनयनस्तैने अश्वम, इसको क्या करो, अपने आश्रम की ओर ले जाओ, समीप में एस रोहिता नाम, यह भी क्या है, हिरणों के साथ में, रोहिता नाम, ठीक। षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा दिया है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप होगा रोहिता नाम। तो यहां पर भी ध्यान रखना कि यहां मध्य, बीच में, चरो भवति माने क्या करेगा, विचरण करेगा, घूमेगा, रहेगा, प्रविश्य, प्र उपसर्ग पूर्वक विस धातु और ल्यप प्रत्यय से प्रविश्य, सा क्रोधा, क्रोध के साथ, सा क्रोधा मतलब क्रोध के साथ, पुरुषः धिक चपलः, धिक्कार है ऐसे चपल, ऐसी बातूनी बातचीत करने वाले ऐसे वाचाल को धिक्कार है, चपलः। यहां पर देखिएगा संबोधन रूप लगा है, किम उक्तवान अशि, किम उक्तवान वशी, मध्यम पुरुष का रूप लग गया है, किम अलग हो जाएगा, उक्तवान अशि अलग हो जाएगा, और तीक्ष्ण तरह, क्या लिखा है, तीक्ष्ण तरह, तीक्ष्ण तर, ह्या आयुध, श्रयणय, श्रणयः, सिरोरपि, सिरो, सिरः प्लस अपि, ठीक, सिरोरपि, शिशोः अपि, शिशोः अपि, बालकः, शिशोः अपि, तो द्विवचनांत रूप लगा हुआ है, दृप्ताम वाचम, द्वितीय विभक्ति ना, सहन्ति, सहते सहेते सहन्ति, बहुवचनांत रूप, राजपुत्र, राजपुत्रः विसर्ग संधि, चंद्रकेतुर दुर्दान्तः, सो अपि, यहां पर भी सह धन अपि बराबर सो अपि हो जाएगा, सह धन अपि, क्या हो जाएगा, सह प्लस अपि, सह प्लस अपि, अपूर्व, अपूर्व, अपूर्वाण्य, अपूर्व प्लस अरण्य, अरण्य लिखा है ना, अरण्य, मतलब बहुत सारी संधियां। आप यहां देखें विसर्ग तो सो हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर ओ, अपी का ओ, और यहाँ पर पी, तो यहाँ पर भी ई के स्थान पर या हो जाएगा, तो यहाँ यण संधि हो जाएगी, आधा पा और या, ठीक, और या मिल जाएगा आ से, तो आ निकल जाएगा, तो पूर्व, पूर्व बचेगा, और पूर्व का आ और अरण्य का आ दोनों मिलेंगे तो बड़ा आ बनेगा, तो यहाँ मात्रा लग जाएगी, और अरण्य, ऐसे आपके पद बनते जाएंगे। तो बहुत सारी संधि, विसर्ग संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, मतलब एक साथ कितनी संधियों का समावेश एक पद में हो सकता है, मैं आपको केवल ये बता रहा हूं, ठीक। फिर यहां पर देखें, दर्शना भी न अक्षि, अक्षिप्त हृदयो, ठीक, न यावत आयाति दायाति, ठीक, तावत त्वरितम मनेन तरुग, तरुग गहने न अपसा अपसरपत, मतलब हमें पेड़ों के साथ में मिलजुल करके वहां से क्या हो जाना चाहिए, रफू चक्कर। बटवह कुमारः, कुमार संबोधन, कृतम, कृतम ये अश्वेन तर्जयंती, तब बटुगण कहते हैं अरे कुमार क्या करेंगे, क्या करते हैं, इन अश्वेन, अश्वेन माने अश्वों के द्वारा, तर्जयंती माने त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, विस्फारित सरासनः, वो क्या कर रहे हैं, अपने आसनों को, अपने सरासनों को, बाणों को, धनुष को क्या तीर करके हमको धमका रहे हैं, ये यहीं छोड़ देते हैं, तर्जयंती छोड़ करके यहां से जाते हैं कुमार, आयुधि श्रेणः, आयुधि श्रेणः, और फिर क्या करता है, दूरे चाश्रमम पदम, हमारा आश्रम भी बहुत दूर है, हम ऐसे इसको घोड़े को कैसे ले जाएंगे, इसको यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि वो मुझे क्या है, बाणों को तान करके धमका रहे हैं। और इतः तदेहि हरिण प्लुतैहि पलायमहे, और वह क्या करेंगे, हरिण, हिरणों के, प्लुतैहि माने प्लुत के द्वारा, पलायमावहे, वहां से धीरे से हम लोग निकल जाएंगे, घोड़ों की तरह हिरणों के साथ दुबकते हुए, कूदते हुए, उछलते हुए, बोले यहां से हम लोग भाग चलते हैं। तब लव कहता है, किम नाम विस्फुरंति शस्त्राणि, क्या क्या कह रहे हैं, वो क्या करते हैं, शस्त्राणि, शस्त्रों को, अपनी वह अपने धनुष बाण को, तर्कस को निकालता है और तान करके खड़ा हो जाता है, कौन, लव, खड़े हो जाते हैं। इति धनुरा रोपयति, इति धनुरा रोपयति, अपने धनुष को तान करके क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, कौन, लव, लव खड़े हो जाते हैं और कहते हैं देखते हैं कैसा है, कौन है, किम नाम विस्फुरंति शस्त्राणि,
क्या वह धमका रहे हैं शस्त्रों को खींच करके। देखिए वटवः ये बहुवचनांत रूप लगा हुआ है, कुमार में संबोधन रूप लगा है, कृतम कृतम अश्वेन में तृतीय विभक्ति, तर्जयति तर्जयतः तर्जयन्ति ये बहुवचनांत पद लगा हुआ है, विस्फारित शरासनाः प्रथमा का बहुवचनांत रूप लगा है, कुमारम कुमारम अलग हो जाएगा, आयुधीय श्रेणः बहुवचनांत रूप लगा है, दूरे में सप्तमी और चाश्रम पदम, इतः अलग हो जाएगा, तदे तत् प्लस ए ही तदे ही बन जाएगा, हरिणः प्रत्यय तृतीय का बहुवचन रूप लग जाएगा। पलायम आवहे आमहे, तो यहां पर भी आमहे आमही आवहे ऐसे आपका रूप बनेगा। ठीक, फिर इसके बाद लवह किम नाम विस्फुरति विस्फुरतः विस्फुरन्ति बहुवचन रूप लगा है, शस्त्रम शस्त्रे शस्त्राणि प्रथमा का बहुवचनांत पद लगा हुआ है, इति धनुरः आरोपयति अपने धनुष को तान करके खड़े हो जाते हैं, सरसंधान करके खड़े हो जाते हैं। अन्वय को देखिएगा, यदि क्षत्रियाः नो संति संति एव अद्य इयं विभीषिका का अधुना एभि उक्तैः किम अहम व ताम पताकाम हरामि। हे बटवः परिवृत्य लोष्ठैर अभिजन्तः अभिजन्त उपनयतेन अश्वम उपनयतेन अश्वम। ध्यान से देखें, शब्दार्थ को देखिएगा, जालमान, जालमान का मतलब नीचों को या निम्न सोच रखने वालों को, विभीषिका माने भय, ठीक, वह का मतलब तुम्हारी, और परिवृत्त का मतलब घेर करके, लोष्ठई माने ढेलों से, अभिनंता माने मारते हुए, या उपनयत ले जाओ, रोहिता नाम का मतलब हरिणों के, रोहिता नाम का मतलब हरिणों के। फिर इसके बाद चपल माने चंचल, आयुध श्रेण्याः माने शस्त्र समूह या शस्त्रधारी लोग, शस्त्रधारी लोग, दृप्ताम का मतलब गर्वीली को, कटु, दुर्दांता माने दुर्मनीय दुर्दर दुर्दमनीय, अपूर्व अरण्यक दर्शन, अक्षिप्त हृदय अपूर्व वन की शोभा देखने में संलग्न मन वाला, त्वरितम माने शीघ्र, अपसरपत माने भाग जाओ, कृतम कृतम रहने दो वश करो, रहने दो कुमार वश करो, हम घोड़े को यहीं छोड़ करके चल देते हैं, क्योंकि वह शस्त्र दिखा करके हमें क्या कर रहे हैं, धमका रहे हैं। तर्जयंती माने धमका रहे हैं और डांट रहे हैं, विस्फारित सरासनाः धनुषों को ताने हुए हैं, इतः यहां से ए ही आओ आओ यहां से, हरिण प्लुतई हरिणों की छलांगों से मारते हुए, पलायामहे हम भाग जाएं और भाग चलें, विस्फुरंती माने चमक रहे हैं, आरोपयति माने धनुष चढ़ाता है कौन, फिर इसके बाद धनुष चढ़ाते हुए हमारे कौन लव तैयार हो जाते हैं और कहते हैं देखते हैं हम कौन है, ये कौन है जो यहां पर क्या आने वाला है सामने। चलिए, वैसे तो आप लोगों ने उत्तरकांड में देखा है, लव कुश कांड को देखा होगा, क्या मजा आता है, टीवी सीरियलों में देखा होगा, तो आज इसको हम नाटक को पढ़ करके भी अनुभव कर सकते हैं। देखिए, तुम नीचों को धिक्कार है, यदि क्षत्रिय नहीं है ऐसा कहते हो तो मैं कहता हूं कि वे क्षत्रिय हैं ही, फिर क्या व्यर्थ का भय दिखा रहे हो। अब इन बातों को कहने से क्या लाभ, मैं तुम्हारी उस पताका का हरण कर रहा हूं, यदि तुम में शक्ति हो तो मुझे रोको, मुझे रोको। अरे बटुको, इस घोड़े को घेर करके ढेले से मारते हुए आश्रम में ले जाओ, यह घोड़ा भी मृगों के बीच विचरण करेगा और मृगों के साथ ही यह भी घास खाया करेगा। ठीक, ले जाओ इस घोड़े को यहां से ढेले मिट्टी के ढेलों को मारते हुए ले जाओ। पुरुष, सारे पुरुष कहते हैं चुप, चपल बालक क्या कह रहे हो, तीखे शस्त्र बच्चे की भी गर्वीली वाणी नहीं सहते, अर्थात हमारे शस्त्रधारी तुम्हारी कटु गर्भ भरी वाणी नहीं सहन करते। राजकुमार चंद्रकेतु बड़े दुस्साहसी दुर्दमनीय हैं, वह परम रमणीय वन की शोभा देखने में उत्सुक आकर्षित हुए हैं, जब तक नहीं आते हैं तब तक तुम इन सघन घने वृक्षों में छिपकर भाग जाओ। तुम सारे के सारे जितने भी बालक हो तुम यहां से भाग जाओ, नहीं तो हमारे राजकुमार चंद्रकेतु आएंगे और तुमको क्या करेंगे, दंड देंगे। तब यहां पर देखिएगा वटुगण क्या कहते हैं, कुमार घोड़े को रहने दो, धनुष ताने हुए शस्त्रधारियों के समूह तुम्हें धमका रहे हैं और आश्रम यहां से दूर भी है, अतः आओ हरिणों की बातें कूंद कूंद करके हम लोग भाग चलते हैं। लव कहता है क्या अश्वरक्षकों के शस्त्र चमक रहे हैं, अपना धनुष चढ़ाता है,
उनके शस्त्र चमक रहे हैं क्या? तो हमारे पास भी तो शस्त्र है, चलो देखते हैं, चमका देते हैं कैसे है। चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं पर होती है और यहाँ पर पाठ भी हमारा समाप्त होता है। अनुवाद भाग 3 को हम लोगों ने यहाँ पूरा कर लिया है। जिसने अनुवाद भाग 1 और 2 को अभी नहीं पढ़ा है वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके और प्ले लिस्ट पर जाकर के अनुवाद भाग 1 और 2 को जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि जब तक पहला भाग और द्वितीय भाग नहीं पढ़ेंगे तब तक तीसरे भाग को पढ़ने का कोई तात्पर्य भी नहीं होगा। और जो अपना कंटिन्यू है वो बढ़िया से आप लोग पढ़ते रहिएगा। कहीं पर भी कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एक बात ध्यान रखना, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर के 12th क्लास तक की संपूर्ण कक्षाओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और हिंदी मीडियम की जहां बात करते हैं वहां कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। ध्यान रखिएगा। तो फिर देर किस बात की है, चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक। एक बात ध्यान और रखना कि मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी कैसे मिलेगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे जाएंगे तो इस प्रकार के 2 आइकन मिलेंगे, ई नोट्स और ई बुक्स। इनकी संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी और कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी आपको जानकारी वहां से मिल जाएगी। यदि सोशल मीडिया पर आप लोग अन्यत्र जगह भी एक्टिव रहते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि पर भी, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को और पा सकते हैं बेहतर से बेहतर वीडियो। तो ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे अगली क्लास 6। तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।